हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में हम एक न्यू न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका चैप्टर नंबर 5 का है, लाइन पैरामीटर, जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में स्टडी किया था। ट्रांसमिशन लाइन का 3 टाइप होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 हमने स्टडी किया था। अब उस ट्रांसमिशन लाइन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। तो अभी हम जो भी न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। द क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 1100 किलोवाट एट 33 kV at 0.8 power factor lagging. The total resistance and inductive reactance of the line are 10 ohm and 15 ohm respectively. Determine sending end voltage and regulation. यहाँ पे अगर आपको हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ही न्यूमेरिकल अभी स्टडी करना है इस क्लास में। मीडियम और लॉन्ग का आपका सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकल। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी आता है ट्रांसमिशन लाइन तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे बेस्ड है। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन डाटा क्या दिया हुआ है हमें। एक सिंगल फेस लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, जो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 1100 किलोवाट पावर डिलीवर कर रहा है एट 33 किलोवोल्ट। मतलब हमारा डिलीवर कर रहा है मींस क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड साइड वो डिलीवर कर रहा है। तो रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, 33 किलोवोल्ट। और कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो, 1100 किलोवाट। देखिए यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। मींस यहाँ पे ये जो वोल्टेज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज का। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR। रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, VR इज गिवन 33 किलोवोल्ट एंड पावर डिलीवर, पावर कितना डिलीवर कर रहा है वो, पावर डिलीवर कितना डिलीवर कर रहा है, 1100 मीन्स P हमें दिया है 1100 किलोवाट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब रिसीविंग साइड दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है कि पावर वो डिलीवर कर रहा है 1100 किलोवाट एट 33 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में हमें क्या दिया हुआ है, रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज का पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो ये जो पावर फैक्टर है आपका वो क्या है, रिसीविंग एंड साइड का है cos phi r। पावर फैक्टर को cos phi से डिनोट करते हैं। रिसीविंग एंड साइड का है इसलिए किससे डिनोट कर रहे हैं, cos phi r इज इक्वल टू कितना है, 0.8 लैगिंग। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज 10 ओम एंड 15 ओम। मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है लाइन का, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन इज इक्वल टू 10 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ लाइन, ये क्या दिया हुआ था, R। इंडक्टिव रिएक्टेंस में हमें क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है, ना कि L। लिया, अगर L देता तो वो क्या लिखता, क्वेश्चन में इंडक्टेंस लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस में X दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमें, 15 ओम। अब हमें फाइंड आउट करना है सेंडिंग एंड वोल्टेज, दैट इज VS हमें फाइंड आउट करना है, और वोल्टेज रेगुलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइन का टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, टोटल
impedance of the line, impedance को किससे डिनोट करते हैं हम, Z से, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस जे एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या दी हुई है 10 ओम प्लस जे एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 ओम। तो Z की वैल्यू निकल गई 10 प्लस जे 15 ओम। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है। तो फॉर ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs is given by Vs is equal to क्या होता है Vr प्लस जेड आई आर। हमने जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन स्टडी किया था तब हमने ये निकाला था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में Vs इज इक्वल टू क्या होता है Vr प्लस जेड आई आर। ये हमने निकाला था जहाँ पे Vr क्या है रिसीविंग एंड वोल्टेज, Z आपका इम्पीडेंस ऑफ द लाइन एंड R इज द रिसीविंग एंड करेंट। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है उसमें पूछा गया है सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, Z की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है बाय यूजिंग R एंड X। IR की वैल्यू दी हुई है कि आपको नहीं दी हुई है, VR की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, यस दी हुई है क्वेश्चन में। रिसीविंग एंड वोल्टेज VR इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 33 किलो वोल्ट। रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें दिया हुआ है लेकिन हमें रिसीविंग एंड करेंट नहीं दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिसीविंग एंड करेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक पावर दिया हुआ है कि पावर कितना डिलीवर कर रहा है, वो 1100 किलोवाट पावर वो रिसीविंग एंड साइड डिलीवर कर रहा है। अब आप जानते हो फॉर सिंगल फेज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर सिंगल फेज पावर is given by P is equal to VI cos phi। डियर पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P is equal to VI cos phi। अब हमें क्या है यहाँ पे देखिए पावर भी रिसीविंग एंड साइड दिया हुआ है और वोल्टेज भी रिसीविंग एंड साइड दिया हुआ है, पावर फैक्टर भी हमें रिसीविंग एंड साइड दिया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, P इज इक्वल टू PR VR IR cos phi R, ये लिख सकती हूँ। अब यहाँ से देखिए V की वैल्यू मेरे को पता है, cos phi R की वैल्यू पता है और P की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से मैं इजीली क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, IR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय VR cos phi R। IR इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी दी हुई है 1100 किलोवाट दिया हुआ है। किलोवाट को मैं वॉट में चेंज करने के लिए क्या कर रही हूँ 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। VR कितना दिया हुआ है 33 किलो वोल्ट, अगेन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए we multiply 10⁻³ cos phi R। cos phi R पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 41.6 एम्पियर, 41.6 एम्पियर हमें मिलेगा।
लेकिन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मींस एंगल की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस आई आर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करना है मींस आई आर इज इक्वल टू आई आर एंड फाइव, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें लैगिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आई आर माइनस फाइव आर। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, आई आर इज इक्वल टू आई आर प्लस फाइव आर। और अगर यूनिटी पावर फैक्टर होता, यूनिटी पावर फैक्टर, तो क्या हो जाता, आई आर इज इक्वल टू आई आर एट एंगल जीरो। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर दिया रहता है तो जीरो, लीडिंग पावर फैक्टर दिया रहता है तो प्लस फाइव आर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू माइनस फाइव आर। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जो आई आर है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, एंगल की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है cos फाइव आर इज इक्वल टू 0.8। वी नो गिवन क्या दिया हुआ है, cos फाइव आर इज इक्वल टू 0.8। अब यहाँ से आप इजिली फाइव आर की वैल्यू निकाल सकते हो। फाइव आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.8। आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 36.86 हमें मिलेगा। अब हमें फाइव आर की वैल्यू पता चल गई तो हम आई आर निकाल सकते हैं। तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आई आर माइनस फाइव आर। तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41.6 एट एंगल माइनस 36.86। ये हमें क्या मिला, आई आर की वैल्यू मिला। अब हम देखिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई आर की वैल्यू भी हमें पता है, जेड की वैल्यू भी पता है एंड वी आर की वैल्यू भी पता है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन वन, बाय यूजिंग इक्वेशन वन, क्या है इक्वेशन वन, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड आई आर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वी आर की वैल्यू क्या दी हुई है, वी आर की वैल्यू दी हुई है हमें 33 किलोवोल्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने आई आर का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड भी लिया है और एंगल भी लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी आर का भी मैग्नीट्यूड पता है हमें, लेकिन हमें एंगल नहीं पता है। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और ये आपका क्या होता है, लोड। मीन्स ये क्या कहलाता है आपका, रिसीविंग एंड साइड वी आर, और ये क्या कहलाता है, वी एस, सेंडिंग एंड साइड आर एंड एक्स। ये होता है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, वी आर को ऐसा रिफरेंस फेजर लेते हैं। वी आर को हम क्या लेते हैं, रिफरेंस फेजर लेते हैं। वी आर को डिफरेंस फेजर लेते हैं तो क्या होता है आपका, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एट एंगल जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वी आर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि वी आर को हम क्या लेते हैं, ऐसा रिफरेंस फेजर। तो यहाँ पे वी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर
इज इक्वल टू 33 इंटू 10⁻³ एट एंगल 0। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 33 इंटू 10⁻³ बिकॉज कितना दिया हुआ हमें किलोवोल्ट प्लस एट एंगल 0 प्लस जेड कितना दिया हुआ है 10 प्लस 15 जे। आई आर की वैल्यू कितनी निकाले हम 41.6 एट एंगल -36.86। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 33,709.27 एट एंगल 0.42। ये हमें क्या मिलेगा Vs की वैल्यू मिलेगी। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोला था सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होता है इसका फॉर्मूला Vs माइनस VR डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। Vs मीन सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये क्या देता है आपको वोल्टेज रेगुलेशन देता है। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एंगल कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो Vs की वैल्यू क्या है आपके पास, Vs की वैल्यू है 33,709.27 माइनस VR कितना दिया हुआ है 33 इंटू 10⁻³ किलोवोल्ट में दिया था, उससे हमने वोल्ट में चेंज किया है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 100। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिलेगी दैट इज 2.14%। ये हमें क्या निकालना था, फाइंड आउट करना था। दो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs और रिसीविंग और वोल्टेज रेगुलेशन। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने निकाला है और वोल्टेज रेगुलेशन इज 2.14। क्लियर। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ये आपका सिंगल फेज के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पैटर्न का और न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे।